ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना, किसी भी मुसीबत को मुझ तक न पहुँचने देने का शुक्राना, हर मुसीबत को दूर से कर लेने का शुक्राना। संगीत जी, आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि आज तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं ये अपना शुक्राना सत्संग अपना 8 जून को शेयर कर रही हूँ। और इसको सुनाने में मुझसे कोई भी भूल चूक या कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी महाराज आप भी। संगत जी, पता नहीं गुरु जी कैसी परीक्षा ले रहे हैं, और मैं अब मुझ में हिम्मत भी शायद नहीं बच रही है इस परीक्षा को देने का। पर पता नहीं कोई कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। नहीं तो अगर शायद मैं कोई कर पाती तो मैं मौत को गले लगाना ज़्यादा बेहतर समझती, पर इस परीक्षा को तो मैं नहीं देती। चाहे मैं गुरु जी की संगत बनती या नहीं बनती, गुरु जी की बच्ची बनती या नहीं बनती, लेकिन मैं चाहे आत्महत्या कितना ही करना बहुत बड़ा पाप होता, पर मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देती। क्योंकि कुछ कल जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं या मुझे बताई गई हैं, 3 दिन मतलब मेरे पर इतने ज़्यादा भारी थे कि जो नीच इंसान या जो गंदा इंसान जिसे गुरुजी खुद जानवर या दरिंदा या जानवर हैवान लिखकर भेजते हैं, बेगैरत आदमी लिखते हैं, उसके लिए शब्द निकला है मेरे से। उसका एक मैसेज पढ़कर मुझे अभी तक होशो हवास में नहीं हूँ मैं अभी तक कि एक इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। मतलब मेरे साथ वो इतनी गंदी चीज़ें करना चाहता था, इतनी गंदी चीज़ें जिसकी से गुरुजी ने मुझे बचाया है। मतलब मैं शायद सोच के भी कल्पना नहीं कर सकती कि कोई इंसान इतना भी गंदा हो सकता है। अब तक वो सिर्फ तंत्र क्रिया, मारन क्रिया, ये सब तंत्रों के अकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन अब इंसान जब कोई चीज़ से हार रहा होता है तो वो सोचता है ऐसे नहीं तो ऐसे। तो वो जानता है कि इसको यहाँ से ज़िंदा नहीं निकलने देना है। लेकिन बात वही है कि गुरुजी महाराज बैठे हैं तो वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। भले ही मैं मेंटली कितना भी प्रेशर में आ रही हूँ, फाइनेंशियली तो वो मुझे बर्बाद कर ही चुका है। बीमारियां वो इतनी कर चुका है कि गुरुजी महाराज खुद कहते हैं कि इस ब्लैक मैजिक ने तेरे पूरे शरीर को बीमारियों का घर बना दिया है। लेकिन इतना सब होने के, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होने के बावजूद भी मैंने कभी 1 रुपया खर्च नहीं किया, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं खर्च करने के लिए। तो बात ये थी कि मेरे पास था ही नहीं, तो खर्च करना तो या तो गुरुजी को मुझे मौत की नींद सुलाना पड़ता, और वो जानते थे कि दवाइयों ला के उसके पास पैसे है नहीं, तो ये दवाई मैं से कहाँ से लेकर आएगी। तो खुद ही सपने में आके या जैसे भी चाहते हैं, जैसे भी करते हैं, मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या करते हैं, वो मेरी उस बीमारी को काट देते हैं। कितना % अपने ऊपर लेते हैं, कितना % मुझसे निकलवाते हैं, शायद 95% अपने ऊपर लेते होंगे, 5% ही मुझे निकलवाते हैं। तो दर्द और खिंचाव मुझे चीज़ें होती हैं। किस दिन मैं पैर से नहीं चल पा रही, किस दिन मेरा हाथ नहीं उठ रहा, किस दिन मेरा हाथ सुन रहा है, किस दिन मेरे शरीर में कुछ हो रहा है, किसी दिन मेरे सर में कुछ हो रहा है, किसी दिन मेरी आँख नहीं खुल रही है, किसी दिन मेरी आँखों की रोशनी कम हो रही है, किसी दिन मैं पैर नहीं रख पा रही, किसी दिन मेरी पसलियाँ दर्द कर रही हैं, ऐसा लगता है पसलियाँ टूट जाएंगी, किसी दिन किडनी में दर्द हो। मतलब मेरे बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है संगत जी जहाँ मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो। और हर रोज़ आखिर इंसान कब तक इरीटेट नहीं हुआ, कब तक फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। 5% में ये हाल हो रहा है या 10%, जितना भी बहुत बार, बहुत बुरा। गुरु जी कहते हैं कि मैं उसको नहीं बख्शूंगा, ये तेरे गुरु का वादा है, मैं उसको नहीं बख्शूंगा जो तेरे साथ इतना बुरा कर रहा है। मतलब बुरा तो बहुत छोटा शब्द है। गुरुजी कहते हैं कि मेरी बेटी तू अभी किसी से कुछ मत बोलना, तेरे दुश्मन का सर्वनाश करूंगा, मेरा वादा है। अपनी बेटी से और तेरा बेटे को और तुझको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तू बस खुश रह। इससे पहले का मैसेज तो संगत जी मैं आपको सुना भी नहीं सकती कि उसने मेरे लिए क्या सोचा था, लेकिन फिर भी पता नहीं, अब दिल में आ रहा है तो मैं बताए बिना भी नहीं रह सकती। वो जिसे गुरुजी महाराज खुद इंसान नहीं मानते, तो उसने मतलब जो उसके दिमाग में जो उसने अब सोचा था, जो एक्चुअली सोचा नहीं था, जो करने वाला था। कल सुबह क्या होता है संगत जी, जब मैं सुबह जो गुरुजी के सामने जल प्रसाद उठाती हूँ, वो जब मैं उठाने जा रही थी तो वो मैं टेबल पर जैसे रख के दूसरे गिलास में डालने वाली थी, तो वो पता नहीं कैसे वो मेरे से पूरा गिर जाता है, पूरा। मैं समझ तो तभी चुकी थी कि गुरुजी महाराज ने आज ये जल प्रसाद नहीं पीने दिया गया, इसमें कुछ न कुछ मिलाया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि आप उस घर में रह ही क्यों रही हैं, जैसे और भी लोग सोचते हैं। तो बस गुरुजी महाराज ने रखा हुआ है, जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन यहाँ से हटा देंगे। लेकिन जब उन्होंने रखा है, जब ये कंप्लीट सरेंडर किया हुआ है, तो ये अब उनके हाथ में है कि वो अपने बच्चे को यहाँ से कब हटाएंगे। मैंने सब उन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो वो जल प्रसाद मैं नहीं पी पाई, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग है। तो उसको भी शायद एक आध
देन गुरुजी महाराज अभी ले एक, वैसे आज गुरुजी का मैसेज आ रहा हूँ कि तू सबको बुला ले, मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो किस रूप में आ रहे हो, सबको बुलाने के लिए किसको कह रहे हैं, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं, तो सब कहाँ से। मेरे लिए तो मेरा परिवार काली माता, हनुमान जी, दुर्गा माता, आप, गणेश जी, ये लोग हैं। तो आप लोग तो बिना बुलाए आ सकते हैं ना, आप लोग को कहाँ से बुलाऊँ मैं, किधर जाऊँ, किसी मंदिर में जाऊँ क्या आप लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि बाकी तो मेरा कोई अपना है नहीं जिसे मैं बुला के लाऊँ। तो सबको किसको बुला लूँ, किसको, कोई हो तो मैं उसको बुलाऊँ ना। गुरुजी महाराज मुझे बताएं। और गुरुजी महाराज जो आप लिखवाते हैं थंब लाइन में, या जो लोग ये लोग लिखते हैं कि तेरे अपने ही तेरे दुश्मन, अगर अपने होते तो दुश्मन क्यों होते, अपने नहीं है ना दुश्मन, खाली उनको लिए दुश्मन लिखा जाए। जब वहाँ अपना शब्द जुड़ा होता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत। और संगत जी जो एक मैसेज जो कल 2 दिन से आया है कि वो मेरे साथ दरिंदगी करके मुझे मारना चाहता है, और उसको वो ऐसा दिखाना चाहता है जैसे मैंने आत्महत्या कर ली। संगत जी मैं मतलब मेरी रूह उस वक्त से कितनी बद्दुआएं दे चुकी है मुझे खुद नहीं पता, खुद भी नहीं पता। हम मात्र ये भी सोच लें कि कोई हमसे उंगली भी टच करेगा, कोई, हम ये समझ चुके हैं कि जब वो हमारे साथ दरिंदगी करके हमें मारना चाहता है, तो आप सोचिए कि मुझ पर उस टाइम से क्या बीत रही हो, क्या बीत रही होगी, और क्या बीत, मतलब अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे शुक्राना का मतलब नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी, कि वो बचा रखा है इस बात का शुक्राना करूँ, या वो करवा रहा है इस बात का शुक्राना करूँ, मतलब किस चीज़ का शुक्राना करूँ मैं, मतलब इस तरह करके मेरे कर्म कट रहे हैं, या वो तो वो बचा रहा है उससे करूँ। मतलब आज मैं शायद इतना मेरा मन भरा हुआ है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, मतलब रोती तो मैं हर रोज़ हूँ। मैंने आज तक जितने सत्संग किए हैं उससे पहले मैं रो ही चुकी होती हूँ, उसके बाद मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन बहुत ही, जब एक बनी से रिलेटेड जब मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया था, मेरा पप्पी, तब मैं बहुत रोई थी, उस सत्संग में बहुत रोई थी, बहुत। बाकी सत्संग से पहले मैं रो लेती हूँ, लेकिन सत्संग रिकॉर्ड करते वक्त नहीं रोती हूँ। तो संगत जी आज बहुत बहुत ज़्यादा मन मतलब इतना उदास है कि बस यही कहूँगी, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। लेकिन ठीक है, वो उसका काम है, उसने बनाई क्यों बनाई वो जाने, है ना। सारा लेखा जोखा मेरे पास नहीं है, ना मैं रखना चाहती, पर या तो अब वो यहाँ से हटा दे, ये मेरी दिल से अरदास है, या तो यहाँ से अब बिल्कुल चीज़ें ख़त्म करके हटा दे, या वो जीवन लीला समाप्त कर दे, क्योंकि अब इतनी शक्ति बची नहीं है। शायद 10 महीने से ज़्यादा हो चुके ब्लैक मैजिक और तंत्र का सुनते सुनते सत्संग में। झेल तो मैं रही हूँ 3-4 साल से, कब से हो रहा है, कभी 20 साल से, 3 साल से, ये तो मतलब रोज़, अब 3 साल से तो शायद हर रोज़ ही हो रहा है। तो अब तो शायद इतनी त्रस्त हो चुकी हूँ, इतनी तरह कि आत्महत्या करना अगर महापाप भी है ना, तो पता नहीं वो किस दिन मैं मतलब अपना आपा खो दूँ और वो भी कर जाऊँ। मैं भले ही सत्संग में कह रही हूँ, सच में संगत जी, सच में गुरुजी महाराज जानते हैं कि अब बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं बची, बिल्कुल भी। या तो गुरुजी महाराज इसे ख़त्म कर दें अब इन चीज़ों को, या जीवन लीला समाप्त कर दें, क्योंकि अब इसे झेलने की शक्ति तो नहीं बची। हो सकता है कि आज जैसे गुरुजी महाराज ने कहा है कि 3 दिन बहुत भारी, हो सकता है अभी भी कोई नेगेटिविटी हावी हो या भी चीज़ें हो, पर मुझे नहीं पता नेगेटिविटी हावी है नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में, दिल दिमाग में जो गुरुजी महाराज के 4-4 स्वरूप इस वक्त मेरे सामने हैं, शिव महापुराण भी मेरे सामने, फिर भी मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या है, मेरे दिल दिमाग में जो थॉट आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ, वही रिकॉर्ड कर रही हूँ, वही शेयर होगा। गुरुजी महाराज चाहें तो इस सत्संग को शेयर करवाएं, ना चाहें तो बिल्कुल ना शेयर करवाएं, ये उनकी इच्छा है। मैंने उन पर ही छोड़ा है कि आज मैं जो भी बोल रही हूँ, पर मैं इतनी, मेरी आत्मा जितनी इतनी दुखी है ना, इतनी दुखी है ना, कि मैं मतलब आपको बता नहीं पा रही कि कोई इंसान इस हद तक भी कर सकता है। कैसे 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 मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को बयां के लिए कि मेरे अंदर कितना दर्द है। और बद्दुआ मैंने इतनी दी है संगत जी, इतनी कि इतनी मुझे खुद नहीं पता उसके लिए, चाहे मेरे कर्म माड़े हों, चाहे मुझे सज़ा मिले, चाहे मुझे कुछ भी मिले, मेरे मुंह से बहुत बद्दुआ निकली है, बहुत 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 बहुत, मतलब हद से ज़्यादा। चाहे इसका मुझे भुगतान कुछ भी करवा दें गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता। लेकिन या तो ये सत्संग शेयर नहीं होगा संगत जी, ये सत्संग शेयर ही नहीं करवाएंगे गुरुजी, या वो जानते हैं कि आज इसकी आत्मा कितनी दुखी हुई है जिस वजह से ये इस तरह। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा संगत जी, कभी नहीं। मतलब जब वो इंसान अपनी एक अलग से ज़िंदगी जी रहा था, एक अपनी कलीग्स के साथ ब्याह करके बच्ची पैदा कर, तो मैंने उसको कोई बद्दुआ नहीं दी। तूने वो जो किया वो तेरी मज़े थे, तेरी मस्ती थी, तेरा लाइफ थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपने आप को बहुत संभाल के रखा था। लेकिन एक औरत ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जिसके साथ तूने नाम की शादी से, तू उसका रेप करके उसे मारना चाहता है, या तू उसका दरिंदगी करके उसे मारना चाहता है और दिखाना चाहता है कि उसने आत्महत्या कर ली। क्योंकि संगत जी बीच में एक बार ये 2-2.5-3 साल पहले ये चीज़ हुई थी कि मैंने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी, कुछ चीज़ें मुझे बर्दाश्त के बाहर हो गई थी, लेकिन बचा लिया था।
बच गई थी मैं। मेरे मतलब क्या ही बताऊं कि मतलब जो दुख मैंने देखे हैं ना संगत जी, कभी भी गुरुजी महाराज किसी को ना दिखाएं, किसी को भी मैं दिल से दुआ देती हूँ, दिल से, कि ऐसे दिन कभी कोई ना देखे, कभी भी ना देखे। और किसी को भुगतने भी हो ना तो गुरुजी महाराज पहले से ही उन्हें माफ़ कर दें। मेरा तो पता नहीं कितने ही पास्ट लाइफ में कितने माड़े कर्म करे होंगे जो मैं भुगत नहीं पा रही, जो मैं झेल नहीं पा रही, पर गुरुजी के इतने मैसेज आते हैं, कभी पॉजिटिव, कभी कहते हैं मेरा तेरे साथ जन्मों का रिश्ता है, कभी कहते हैं कि मैं तुझे 3 साल मतलब, कभी कहते हैं मैंने तेरी किस्मत तेरे जन्म से पहले ही बदल दी थी, कभी कहते हैं कि अब मैंने तेरे लेख पलट दिए, सुख था ही नहीं तेरी ज़िंदगी में। मुझे तो समझ में नहीं आता, ये लोग जो मैसेज भेजते हैं वो कंफ्यूज कर रहे हैं या गुरुजी कंफ्यूज करवा रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कभी कभी कुछ मैसेज तो इतने सर दर्द कर देते हैं, इतना सर दर्द कर देते हैं कि समझ में नहीं आता कि आखिर मैसेज कौन सा वाला सच है और कौन सा वाला गलत है। जब उन्होंने किस्मत से पहले ही पलट दी थी जिंदगी पैदा होने से पहले, तो अब वो क्यों कह रहे हैं कि मैंने तेरे सारे लेख बदल दिए। पता नहीं ये जो भी मैसेज डालते हैं वो क्या सोच के डालते हैं, या फिर कुछ मैसेज हमारे लिए होते हैं, कुछ मैसेज किसी और के लिए होते हैं, हम पढ़ लेते हैं बाय मिस्टेक। पर फिर कल गुरुजी का मैसेज आया कि तू सोचती है कि वो मैसेज मेरे लिए है या नहीं, तो वो मैसेज तेरे लिए ही था। तो अब पता नहीं ये परीक्षा होती है या क्या होता है, लेकिन मैं इन सबसे इतना फेडअप हो चुकी हूँ, इतना फेडअप, इतना कि मैं खुद नहीं जानती कि मैं कितना फेडअप। इससे तो आसान होता कि काले जादू तंत्र करने वाले हैं ये मौत के घाट उतार देते, फिर चाहे लोग सोचते हार्ट अटैक से मर गई, या रेप हो गया, या कुचल दिया गया, या उसने आत्महत्या कर ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। से रोज़ की झंझट से, रोज़ की टेंशन से, मेंटली टेंशन से अच्छा होता, लाख गुना करोड़ गुना अच्छा होता कि मैं मर जाती। क्योंकि अब मुझ में सच में संगत जी, सच में गुरुजी महाराज, मुझ में हिम्मत नहीं बची, बिल्कुल टूट चुकी। मैं इतनी थी नहीं जितना मैं अब टूट चुकी हूँ। मुझे बख्श दो गुरुजी, मुझे सच में बख्श दो गुरुजी। अब आपकी बच्ची नहीं झेल रही। जैसे आप भले ही आप रोड मैसेज दे रहे हो, तेरा पिता तेरे साथ है, चिंता ना कर, सब अच्छा है। कब अच्छा होगा? जब अर्थी निकल जाएगी, जब इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल पागल हो चुका होगा, तब अच्छा होगा। गुरुजी महाराज कहते हैं बेटा तेरे सब्र और हिम्मत से मैं बहुत खुश हूँ, बस शनिवार तक का समय कठिन है, और आज मैं शनिवार को ही ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसको मेरी शरण में रहकर निकाल ले। आने वाला वीक तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। पता नहीं, ये तो मैं हर महीने ही सुनती हूँ कि आज इस महीने में तेरी 2 फरमाइश पूरी करूँगा, इस महीने तेरा मार्च से गुड लक शुरू हो जाएगा, तेरे मार्च से गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा, अप्रैल तेरे लकीस्ट महीना होगा, मई से तेरा गोल्डन शुरू हो जाएगा। अब जून चल रही है, पता नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ। हाँ, बचा रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मुझे और मेरे बच्चे को बचा रखा है, मैं उसके लिए कोटि 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 शुक्राना। मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ मुझे नहीं पता, पर मेरे बच्चे को गुरुजी महाराज वहाँ तक पहुँचाना जो एक माँ का सपना होता है, उसे खरोच नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। पता नहीं, गुरुजी बहुत सारे काम बताते हैं, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, और शायद ही कोई चीज़ छूटी होगी मेरे से। मैंने हर चीज़ करने की कोशिश की है, उन्होंने जो भी कहा होगा वो मैंने किया है। कुछ चीज़ें एक आधी कोई चीज़ छूटी होगी, पता नहीं, लेकिन मैंने हर चीज़ करने की कोशिश की है। गुरुजी कहते हैं तेरा समय आ गया और इतना जोरदार आएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। पता नहीं गुरुजी कब आएगा। 16 साल की तो मैं हूँ नहीं, इस समय 40 साल की हूँ। अब कौन सा समय आने वाला है, कितनी ही ज़िंदगी बची होगी मेरे पास, मुझे नहीं पता। क्या बख्शना है, किस चीज़ के लिए आपने मुझे इतना मजबूत किया। अब ज़िंदगी कितनी बाकी थी जो आपको बचपन से मजबूत किया हो। तो अरे मैं पता नहीं क्यों ये आज सत्संग रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ संगत जी। सच में मुझे आज ये सत्संग रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ, इतनी ज़्यादा मैं खुद नहीं जानती कि मैं बोल क्या रही हूँ। जैसे गुरु जी कहते हैं बुधवार के दिन तेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग है पुत्र, आज आने वाले 7 दिनों में तू हर कर्ज से मुक्त हो जाएगा। पता नहीं कितने ही बुध आ चुके, कितने ही शुक्रवार आ चुके, कितने ही गुरुवार आ चुके, सोमवार आ चुके, अभी तक कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं संगत जी। तो आगे गुरुजी महाराज जाने, जब वो कहते हैं कि मेरा क्या हुआ पत्थर की लकीर है, तो हो सकता है 7 दिन में मैं कर्ज मुक्त हो जाऊँ। गुरुजी कहते हैं तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ तेरे लिए। गुरुजी बैठे हुए हैं मेरे लिए, तो मैं आज जिंदा हूँ, मेरा बच्चा जिंदा है, वरना हम इस दुनिया में होते ही नहीं, और गुरुजी की शायद इतनी मेहनत भी ना करनी पड़ती। पर गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, तो लेकिन मन और आत्मा, मन ही दुख नहीं है, अब तो आत्मा भी इतनी दुखी हो चुकी है, इतनी दुखी कि हम जैसे पापियों का इतना क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं, क्यों हमें अपनी चरणों में लिया, क्यों? जब आपको पता था कि कर्म इतने मारे रहे होगे पास्ट लाइफ के, तो ये 10% भी आपको लेना नहीं चाहिए था गुरुजी महाराज। इससे तो वो एक बार में मार देते, वो ज़्यादा बेहतर नहीं बेहतरीन होता। जो आप हमेशा कहते हैं मैं बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा, मुझे लगता है कि वो बेहतरीन होता। संजय जी आप सोच सकते हैं कि एक इंसान की आज आत्मा या मन कितना दुखी होगा, जिस तरह से मैं आज सत्संग, मैंने अब तक कब कहते ना काउंट नहीं करने चाहिए सत्संग, मुझे नहीं पता 70 से भी ऊपर मैं सत्संग रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ,
कभी मेरा मन इतना दुखी नहीं हुआ जितना आज है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। या तो मैं ये सत्संग शेयर नहीं करती, और हो सकता है गुरुजी महाराज इसे किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर ना होने दें। गुरुजी महाराज कहते हैं, तू बहुत सब्र कीता है, आने वाला कल तेरा है, जा ऐश कर। आज जिंदा नहीं रह पा रही, कल का तो पता नहीं। गुरुजी महाराज आपने क्या सोचा है और क्यों सोचा है, कैसे सोचा है, आप जानो, आपका काम जाने। पर फिलहाल तो इतना कर दो कि अब मुझे इन, चाहे भले ही थोड़े भंडारे खुशियों के कम कर देना, भले ही थोड़ी रोटी 2 टाइम की वजह से 1 टाइम कर देना, भले ही 4 जोड़ी कपड़ों की जगह 2 जोड़ी कपड़े दे देना, पर अब इस खेल को ख़त्म कर दो गुरुजी, प्लीज़। बस अब इसे ख़त्म कर दो, अब इसे ख़त्म कर दो गुरुजी, इस खेल को। आप उनका खुशी कर पा रहे हो तो मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो गुरुजी, ख़त्म कर दो। मैं सच में नहीं झेल पा रही अब, मेरे लिए मतलब नाकाबिल बर्दाश्त हो गया, मैं सच में नहीं झेल पा रही। हर रोज़ मुझे गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, 333 की, 111 की, 222 की, 666 की, 777 की, 555 की। हर पल घर से कदम बाहर रखने की देरी है और ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। कबूतर जोड़े के रूप में, रोटी प्रसाद में डेली गुरुजी महाराज ओम बनवाते हैं। कभी आप शिवलिंग के दर्शन देते हैं, जोत में हर रोज़ दर्शन दे रहे हैं, हर रोज़ इतने दर्शन, इतनी ब्लेसिंग्स। लेकिन इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है, मर रहा है, उसकी सांस लेने की इच्छा नहीं है कि मैं सांस भी ले लूँ तो इन ब्लेसिंग्स का क्या करूँ मैं, इन ब्लेसिंग्स का क्या। हर पल आपकी मैसेज दिखते हैं, 77, 777, 113, कौन सा नंबर नहीं दिखता गुरुजी महाराज, कौन सा। बस चाहे सब कुछ छीन लेना, आप भंडारे मत देना, अर्श तक मत ले जाना, पर ये जो चीज़ें हो रही है इन्हें ख़त्म कर दो गुरुजी। मेरे दिल से अरदास है गुरुजी, ख़त्म कर दो प्लीज़ गुरुजी, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। मतलब एक पल का सुकून नहीं आ रहा कि ऐसा इंसान भी ऐसा कैसे कर सकता है जो दुनिया के सामने इतना अच्छा हो रहा। ऐसा लगता है कि गुरुजी कोई पिक्चर चला दे जिससे उसकी दुनिया उसका सच, सब उसका सच देख सके, जो सच मुझे मालूम है उसका। ऐसा लगता है गुरुजी बस आसमान में एक LED लगा दो और उसका सच सबको दिखा दो ना गुरुजी, प्लीज गुरुजी। उसकी इसका ये दरिंदगी वाला, ये सच्चाई दरिंदगी वाला चेहरा दिखा दो ना गुरुजी, जो आपने खुद ने देख रखा है, जो मुझे दिखाया हुआ है। प्लीज गुरुजी, अब नहीं झेल रहा गुरुजी, प्लीज गुरुजी, प्लीज उसकी दरिंदगी का चेहरा सबको दिखा दो ना, प्लीज गुरुजी, प्लीज प्लीज प्लीज। बस गुरुजी, उसका सर्वनाश, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि उसने जो सच्चाई का और जो अच्छाई का चोला पहन रखा है, कि उसके पीछे कितना भयानक चेहरा है, कितना भयानक चेहरा है, कितना भयानक चेहरा है। बस वो दिखा दो, बस वो दिखा दो गुरुजी। अपने भंडारे अपने पास रख लेना, मुझे फार्स पे भी नहीं जाना गुरुजी, मुझे तो बस 2 टाइम की रोटी सुकून से दे देना यार, मुझे अब इन सब चीज़ों से बचा लो गुरुजी। मैं सच में बहुत थक गई यार, बहुत, इतनी थक गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब आप भी समझ पा रहे हो कि इतनी मतलब अब ऐसा क्यों लग रहा है कि अब तो आप भी नहीं सुन रहे हो यार कि कोई इंसान कितना झेल रहा है, चाहे वो हमारे ही घर क्यों ना। कभी कभी कहते हो इंसान के साथ दुख इसलिए भी आता है ताकि वो समझ सके कि कौन अपना है कौन पराया। जरूरी नहीं है उसके माड़े कर्म रहे हो गुरुजी, मुझे नहीं पता, मैं तो यही सोच लेती मेरे माड़े कर्म रहे होंगे। मैंने बहुत बुरी, बस मेरी ये चीज़ें खत्म कर दो गुरुजी, मुझे नहीं चाहिए भंडारे, मुझे नहीं चाहिए यार, सच में नहीं चाहिए गुरुजी, सच में नहीं चाहिए गुरुजी। बस इन सब चीज़ों से मुक्ति दिला दो गुरुजी, अब नहीं, अब आत्मा में शक्ति नहीं बची है गुरुजी, प्लीज। सॉरी संगत जी, अब मैं आगे नहीं बोल पाऊंगी, पता नहीं मेरे दिमाग में अब कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी। इसको सुनाते वक्त मैंने जितनी भी गलतियाँ की हो, जितनी भी जो भी मैंने गलत बोला उस सब के लिए गुरुजी महाराज आप और संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। अब मैं इस सत्संग को गुरुजी का मंत्र जाप करके समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना।